शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेया भूर्भुवस्वा श्रीगुरु
ताम्बूलं सुदक्षिणायां समर्पयामि।
प्रत्येक वर्ष हम सबको उन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करता है। हमारे जीवन में ये जो मोह अंधकार छाया हुआ है, हमारे अंदर जो भ्रांत धारणाएं पैदा हो गई, अपने आप को हम बहुत अधिक समझदार, प्रबुद्ध, ज्ञानी मान बैठे। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है, हम अपने स्वरूप को भी नहीं जानते। माया ईस न आप कहूँ जान कहिए सो जीव। ना तो हम उस परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं, न अपने स्वरूप को जानते हैं। और हमारे और परमात्मा के बीच में जो एक पर्दा पड़ गया, दूरी पैदा हो गई, परमात्मा को हम नहीं देख पा रहे हैं। परमात्मा हमारे अत्यंत निकट है, परमात्मा हमारे अंदर बाहर सब जगह परिपूर्ण है, परंतु हम परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं। इस मोह की निवृत्ति के लिए जासु बचन रवि कर निकर बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुदेव जो हैं कृपा सिंधु हैं, साक्षात मनुष्य रूप में नारायण हरि, रामाख्य मीशम हरिम, वो जो परमात्मा है जिसको वेदों में हरि ही ओम, परमात्मा को वेदों ने ओंकार के नाम से पुकारा है। परमात्मा का नाम यद्यपि प्रभु के नाम अनेक, उस परमात्मा के अनेक अनेक नाम हैं। जो परमात्मा नाम रूप से रहित है, जो वाणी का विषय नहीं है, वो परमात्मा हम सबके बीच में भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न नाम रूप लेके अवतरित होते रहते। आज गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्री वेद व्यास का भूमंडल पे अवतरण हुआ। भगवान वेद व्यास जिन्होंने हम सबके ऊपर बहुत बहुत अधिक उपकार किया, उनके द्वारा महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा गया, जिस महाभारत में सब उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता है। और गीता का भी अगर हम सार समझना चाहें तो परमात्मा की शरणागति है, ईश्वर की प्रपत्ति है। अर्जुन शब्दों से भगवान की शरणागति स्वीकार करता है। अर्जुन कहता है, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी प्रपत्ति स्वीकार करता हूं, आपकी शरण लेता हूं, आपका आश्रय लेता हूं। परंतु कह देने मात्र से ना तो कोई शिष्य हो जाता है और ना कोई प्रपत्ति से। शरणागति अत्यंत अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। कहना बहुत सरल है कि हम भगवान के शिष्य हैं, सदगुरुदेव के शिष्य हैं, उनकी हम प्रपत्ति स्वीकार कर रहे हैं, हम उनकी शरण में हैं। शरणागति में
सबसे बड़ा पर्दा है, सबसे बड़ा अवरोध है, वो है हमारा अभिमान, अहंकार। और इसीलिए गुरु जो हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु जो हैं शंकर हैं, उनका बोध जो है नित्य है, उनका ज्ञान जो है, उनकी समझ जो है नित्य है। हम सब की स्थिति क्या है? उपजई विनसई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। सत्संग में हम होते हैं, भगवान के ध्यान में हम बैठते हैं, भगवान का नाम सुमरन करते हैं, मंत्र जाप इत्यादि करते हैं। उस समय हम ज्ञान में स्थित होते हैं और इससे बाहर निकलने पर पुनः हमको हटाने की प्रक्रिया पूरी होने से पूर्व ही पुनः वो लौट के आने लग जाती, फिर घेर लेती है और पुनः सेवा से आच्छादित हो जाती। परंतु हमने स्वप्न को ही सत्य मान लिया। हमने इस जगत के अंदर जो अहमता और ममता से भ्रांत धारणाएं पैदा की, उन सब की निवृत्ति के लिए भगवान वेद व्यास हम पे अनुग्रह किया, कृपा की। वैसे तो उनके द्वारा बहुत से ग्रंथ दिए गए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्तोत्रम के 18 पुराण और गीता में प्रारंभ होता है
जिस स्थिति में स्थित है, वो मानव जीवन का सही लाभ नहीं ले पाए। जो भगवान ने हमको मानव जीवन दिया है, भोग योनि है 84 लाख प्रकार की जो योनियों हैं, उनमें प्रारब्ध को भोगना। केवल मानव जीवन ऐसा है जिसमें प्रारब्ध को भोगते हुए नवीन कर्मों के लिए स्वतंत्रता है। अगर व्यक्ति जो मृत्यु से संघर्ष कर रहा है कि मृत्यु और माँ, हमको मृत्यु नहीं चाहिए, उस संघर्ष में जैसे आप देखते हैं बच्चा बीमार हो रहा है, तुरंत डॉक्टर वैद्य की शरण लेते हैं, तांत्रिक व्यक्तियों के पास चले जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, अनेक अनेक प्रकार के देवी देवताओं को मनाते हैं। शरीर में कोई कष्ट हो जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, टोटक अनेक जंत्र मंत्र किए बादी भय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बाहु में पीड़ा हो गई,
गोस्वामी तुलसीदास जी उसको सहर्ष स्वीकार कर लिए, परंतु शरीर है, शरीर की पीड़ा को देख के भक्तों से रहा नहीं जाता। भक्त सोचते हैं कि संत की पीड़ा को कैसे दूर किया जाए, तो उन्होंने अनेक प्रकार के टोटक, यंत्र, मंत्र, तंत्रों का प्रयोग किया। वादी भाई सब बेकार हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं हनुमान बाहु में, काल के कर्म के सुहाय के करैया राम। वेद कहें काल कर्म सुहाव गुण, इनका नियंत्रण करने वाला परमात्मा है, उसके नियंत्रण में यह सब हो रहा। हम ये जो व्यर्थ चेष्टाएं कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज नहीं करो, इलाज करना ही चाहिए, अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, परंतु मां फलेषु, फल की इच्छा परमात्मा पे छोड़ देंगे। पर परमात्मा क्या परिणाम देंगे, इलाज जरूर करो, परंतु लोग कहते हैं कि हमने इतना इलाज करवाया, इतना खर्च किया, इतना सब कुछ किया, परंतु परिणाम कुछ नहीं आया। तो भगवान कहते हैं कि मां फलेषु, तू फल के विषय में चिंतित नहीं हो। हम बता रहे थे कि ये जीवन जो है एक संघर्ष है, उस संघर्ष में सबसे अधिक मृत्यु के साथ हमारा संघर्ष है। उसके बाद और भी जो हमारे अंदर नाना प्रकार की अपेक्षाएं, अभिप्साएं, इच्छाएं, कामनाएं, उनसे भी हमको संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी हमारे अंदर जो शुभेच्छा पैदा हो, आत्म कल्याण की जो भावना पैदा हो, उसमें भी अनेक प्रकार के संघर्ष आते हैं। विधिवत सुजन कुसंगत पर, कुछ हमारा पूर्व का प्रारब्ध ऐसा होता है जिसके कारण हम कुसंग में फंस जाते हैं, परंतु सज्जन वह है कुसंग में पढ़कर भी स्वस्थिति में परिवर्तन नहीं आने देता। मुख्य बात यह है कि हम अपनी स्वस्थिति को, परिस्थितियां बदलती हैं, बदलती रहती हैं, बदलती रहेंगी, परंतु अपनी स्वस्थिति को हम संभालें। अगर हम स्वस्थिति में स्थित हैं, पहले ही कहा गया, हम अपने आप को नहीं जानते। एक गुरु की जो सबसे बड़ी भूमिका है, जीव को उसके स्वरूप के विषय में बोध कराना। तुम कौन हो? हम अपने आप से बहुत बार प्रश्न करते हैं, को अहम, मैं कौन हूं? कोई कहने लग जाते हैं सो अहम। को अहम का उत्तर सोहम नहीं हो सकता। कोई कहते हैं सोहम नहीं, दासो अहम। कहते हैं कि नहीं नहीं, और आगे बढ़ेंगे, दास दासो अहम। ये कोहम के उत्तर नहीं है। गुरु आपके अंदर प्रकाश करके, मोह अंधकार को दूर करके आपके स्वरूप को दिखा देते। तो हम बता रहे थे, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति इस जीवन रूपी संघर्ष में सही दिशाओं में अपना कर्तव्य पालन करते हुए शरीर का प्रारब्ध पूरा करता है, संघर्ष तो आएंगे, उनसे बचा नहीं जा सकता है,
भगवान के बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए हैं, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि, उनके जीवन में भले ही उनको कष्ट प्रतीत ना हो, परंतु हम सब ने देखा है, सुना है कि उन्होंने जीवन में बहुत बहुत संघर्ष किया है, बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, उन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा। तो भगवान कहते हैं इस जीवन रूपी संघर्ष में संघर्ष करते हुए मेरा स्मरण करो। अर्थात हम सोचें गंगा में तरंगे आने बंद हो जाएंगी तब स्नान करेंगे, वो संभव नहीं है। तरंगे आती रहेंगी, तरंगे आंदोलित होती रहेंगी, परंतु हमको गंगा में स्नान करना है। जीवन में संघर्ष है, आते रहेंगे, करते रहेंगे, परंतु संघर्ष के साथ साथ परमात्मा का स्मरण करें। गुरुदेव हमको परमात्मा के स्मरण के विषय में आदेश देते हैं। संघर्ष तो होते हैं, होते रहेंगे, तुम परमात्मा के बल से उन संघर्ष में विजयी हो सकते हो। हुए हैं बहुत से महापुरुष जिन्होंने मृत्यु पे विजय पाई है। आप सबने श्रीमद् भागवत में सुना है, ध्रुव जो है काल के सिर पर पैर रख के, कथावाचक कहते हैं भगवान का विमान जो है उनको लेने के लिए आया। विमान जो है भूमि पे नहीं उतरता, देव विमान है, इस पृथ्वी पे नहीं उतरता। अब ध्रुव छोटा बालक है, कहा कि इसमें बैठो। अब कैसे छलांग लगाएगा, संभव नहीं। तो काल पुरुष जो है उसने कहा मेरे ऊपर खड़े हो जाओ, और इसमें काल के सिर पर पैर रख दिया। अर्थात जो काल किसी के द्वारा भी पराजित नहीं किया जा सकता, उस काल को पराजित करके उसके सिर पर पैर रख के ध्रुव जो है भगवत धाम में जाते हैं, ध्रुव लोक की प्राप्ति करते हैं, अक्षय लोक की प्राप्ति करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का कहना है मेरा स्मरण करते हुए जीवन जियो। गुरुदेव हमको बताते हैं जीवन में संघर्ष आएंगे, परेशानियां आएंगी, परंतु उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं। अपनी स्व स्थिति को संभालो, आपन तेज समारो आपे, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार। अगर व्यक्ति अपने स्वरूप का स्मरण कर ले, जो कहा जा रहा था को अहम, उसका उत्तर अपने अंदर से मिले। ये बाहर से लादा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये तो भ्रांत धारणाएं हैं कि हम इतने ज्ञानी बन गए। कोई इन शास्त्रों को पढ़ के, इन ग्रंथों को पढ़ के और आधुनिक विज्ञान ने जो कुछ उपलब्धियां दी हैं उनको पढ़ के समझ के सोचे कि हम ज्ञानी हो गए। ज्ञान यश स्मरण मात्रेन ज्ञान मुत्पद्यते स्वयं। गुरु तत्व वह तत्व है, यश स्मरण मात्रेन, जिनके स्मरण करने मात्र से ज्ञान मुत्पद्यते स्वयं, स्वयं ज्ञान प्रकट होता है। केवल स्मरण करने मात्र से, हमारे स्मरण करने में त्रुटियां रहती हैं, कमियां रहती हैं, ज्ञान प्रकट नहीं होगा।
हम बता रहे थे, भगवान वेद व्यास ने बहुत हमारे ऊपर उपकार किए हैं और सही अर्थों में मानव वही है। और हिंदू सनातन धर्म अपने जीवन में किसी ने भी हमारे ऊपर उपकार किया है तो आजीवन हम उसको याद रखते हैं। वैसे इस्लाम में एक पठान लोग होते हैं, अफगानिस्तान के जो रहने वाले पठान, वो पुराना नाम उसका अफगानिस्तान था, आज उसको अफगानिस्तान कहा जाता है। हमारा जो भारत, विशाल भारत था, उसके 9 टुकड़े हो गए और आज भी कुछ लोग उसको और विभाजित करने की सोचते हैं। ठीक है, अब समय आ गया है, इतनी आसानी से कोई विभाजन नहीं कर पाएगा। तो वो पठान जिसका नमक खाते हैं उसके लिए वफादार होता है, वो उसके साथ दगा नहीं करता। परंतु हिंदू सनातन धर्म में किसी भी प्रकार से किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है, किसी भी प्रकार का उपकार किया है, केवल नमक खाने वाली बात नहीं है, किसी भी प्रकार का उपकार है तो आजीवन पर्यंत हम कृतज्ञ नहीं हैं, हम कृतज्ञ हैं, हम उसके कृत्य को मानते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दें, पहले भी बताई गई है, आपने देखा होगा सरिताओं के किनारे, नदियों के किनारे, चाहे गंगा है, नर्मदा है, ये जो भारत में पवित्र 7 गंगाएं हैं, ये सब श्रेष्ठ हैं। लोग उसमें मुर्दे को छोड़ देते हैं। कभी कभी देखा जाता है वो मुर्दे किनारे पे आके लग जाते हैं, उनको सड़े गले मांस खाने वाले गीद नहीं खाते, शियाल इत्यादि जो गीदड़, शियाल, चंबुक, वो भी नहीं खाता। और मछली तो ऐसी है सब खा जाती है, वो भी नहीं खाती है। हमारे जो ऋषि महर्षि हैं, हमारे जो मनीषी हैं, महापुरुष, उन्होंने उसका रहस्य जानने के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं। आज का विज्ञान धीरे धीरे क्रमशः, जैसे एक व्यक्ति अमावस्या की रात्रि में दीपक लेके चले, थोड़ी दूर का उसको दिखाई देता, परंतु हमारे जो ऋषि महर्षि हैं, उन्होंने ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, ध्यानावस्थित होके उन योगी महापुरुषों ने वो सब ज्ञान आत्मसात किया, अपने अंदर देखा, और उनका ज्ञान ज्योतिष के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ग्रहण कब होने वाला है ज्योतिष की गणना से बता देते हैं। 100 साल आगे का, जिस समय किसी प्रकार के यंत्र नहीं थे, सूर्य और चंद्र और पृथ्वी की गति के विषय में नहीं मालूम था, उस समय उन सब महापुरुषों ने शोध करके ये सब किया। तो ऋषि महर्षियों ने देखा कि नदी के किनारे
ये सब पड़ा हुआ है। इसको ये श्याल इत्यादि क्यों नहीं खा रहे हैं? इसको गीध इत्यादि क्यों नहीं खा रहे हैं? तो ध्यान में उनको दिखाई दिया, ये कृतघ्न व्यक्ति है। कृतघ्न व्यक्ति की मिट्टी, उसका शरीर, एक मिट्टी गोपिकाओं की है। आप सब द्वारका जी के रास्ते में गोपी तालाब देखेंगे, जहां गोपिकाओं ने अपनी देह उत्सर्ग की है। और वो जो मिट्टी है, उनकी मिट्टी जिस शरीर के माध्यम से उन्होंने परमात्मा के साथ वो प्रेम किया, जब नारद जी को प्रेम दर्शन में, नारद भक्ति सूत्र में प्रेम का आदर्श दिखाना था, तो आदर्श मिला यथा ब्रज गोपी का नाम। जिस शरीर से परमात्मा के साथ प्रेम होता है, वो शरीर इतना पावन होता है। आज उस गोपी तालाब की मिट्टी को गोपी चंदन के रूप में हमारे संत महापुरुष मस्तक पर धारण कर, तुलसी गोपी मृतिका, गले में तुलसी, गोपी चंदन मस्तक पे, ये भक्तों के लक्षण है। और खाली वो चंदन या श्री केवल दिखावा नहीं है, इसका परिणाम मिलता है। और वो परिणाम के विषय में अनेकों बार आपको बीच में कहा गया, ये जो आज्ञा चक्र है, इसको सक्रिय करने के लिए जीवन में आज्ञा चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे यहाँ यात्रा पे जा रहा है, तिलक करो। रक्षाबंधन है, तिलक करो। भाई बीज है, तिलक करो। अरे पूजा में बैठने पर सबसे पहले आचार्य यजमान के तिलक कर दे। तिलक, ये जो आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए, और आज्ञा चक्र जब सक्रिय होता है तो हमारा शरीर, हमारी इंद्रियें, हमारा मन बुद्धि हमारे आज्ञा के अनुसार अनुसरण करता है। और अगर इसको, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस सामर्थ्य को प्रक्षेपण करके किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश दिए जाएं, तो वो उसका आदेश का पालन करता है। परंतु पहले बताया जा चुका है, नरेंद्र विवेकानंद, जब उनका आज्ञा चक्र सक्रिय हुआ और उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, वो घटना पहले बताई गई है, पुनः थोड़ा सा सारांश में कह देते हैं। बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि क्या। नरेंद्र ने विचार किया कि ये जो ऊर्जा है, आज्ञा चक्र सक्रिय होने से प्राप्त हुई ऊर्जा, इसका प्रक्षेपण किसी व्यक्ति पे, और चुना एक कालूराम। वो कालूराम जैसा देखा जाता है, तीर्थों में लोग जाते हैं, बद्रीनाथ जी गए, बद्रीनाथ जी का एक फोटो लिया है, केदार गए, भीमा शंकर गए, वहाँ का शिवलिंग का चित्र लिया है, अनेक अनेक तीर्थों के। पंढरपुर गए तो भगवान विट्ठल का लिया है।
अब वो बहुत लंबी चौड़ी भक्तों के सामने भगवान की महफिल, उनकी संख्या बहुत। तो विवेकानंद कहा करते थे, कालू राम एक परमात्मा है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, परम सत्य एक है। उसी सत्य को अनेक अनेक नाम रूप से कहा जाता है, एक को पूजो। वो नहीं मानता था, परंतु जब आज्ञा चक्र सक्रिय हुआ और नरेंद्र ने उस कालू राम को आदेश दिया, उठाओ सब, और कालू राम ने सब जितने वो शिवलिंग, शालिग्राम, पूरी महफिल को एक कपड़े में रख लिया और लेके चला गंगा की ओर। आदेश ऊपर से हो रहा है, रिमोट कंट्रोल। चला जा रहा है। उधर रामकृष्ण परमहंस गुरु शिष्य के ऊपर दृष्टि रखते, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। उनको दिखाई दिया कि नरेंद्र जो है इस आध्यात्मिक ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा है। पहुंच गए, कालू राम ठहरो, अभी समय नहीं आया। जब तुम्हारे अंदर से बोध हो, जब अंदर से ज्ञान हो, समझ आए, तब ये गंगा में ले जाना, अभी जरूरत नहीं, ले जाओ। नरेंद्र से कहा, अब ये शक्ति, सामर्थ, ये ऊर्जा तुम्हारे अंदर काम नहीं करेगी। जब हम समझेंगे कि तुम उसके योग्य पात्र बन गए, तब तुमको ये शक्ति सामर्थ्य दी जाएगी। रामकृष्ण जब तक जीवित रहे तब तक नरेंद्र को ये ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकी। बाद में स्वामी मतलब रामकृष्ण परमहंस ने कृपा की, परंतु समय पे अंशों में। तो हम ये बता रहे थे आज्ञा चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये सक्रिय होता है तो हम अपने मन, बुद्धि, वाणी के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं। जो बोलना चाहें वो बोलेंगे, जो सुनना चाहें वो सुनेंगे, जो देखना चाहें वो देखेंगे। सब देखते हुए नारद जी के सामने करई अप्सरा गान प्रवीण, अप्सराएं नाच रही हैं, बसंत ऋतु छाई हुई है। नारद साक्षी भाव से देख रहे हैं, उनके मन में किसी प्रकार का विक्षोभ नहीं होता। नारद समाधिष्ठ है, देखते हुए समाधिष्ठ है। यह नहीं कि आंख बंद करके समाधि होती, साधो सहज समाधि भली। तो हम बता रहे थे कि कृतघ्न की मिट्टी, वो मुर्दा, उस शव को गीध, श्याल इत्यादि भी नहीं खाते हैं, इतनी अपवित्र हो जाती। और भगवान के प्रेमी भक्तों की मिट्टी इतनी पावन होती है कि हम सब उसको सिरोधार्य करते हैं, सिरोधार्य। मरना तो सबको है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु, परंतु मृत्यु से पूर्व इस मिट्टी को, ये पंच महाभूत द्वारा रचित शरीर को इतना पावन कर लो। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पंच महाभूतों के द्वारा रचना बड़ी अधम शरीर की हुई, परंतु इसको पावन करने के लिए सोई पावन सोई सुभग शरीर, जो तन पाए भजिए रखे।
जिस शरीर को पाके भगवान श्री राम जी का, भगवान श्री सीताराम जी का भजन किया जाता है, वो शरीर पवित्र हो जाता है। जिस शरीर से भगवान के चरणों में प्रेम होता है, वो शरीर पवित्र हो जाता है। हमको अवसर मिला है, हम बता रहे थे कि भगवान वेद व्यास ने परम शांति के लिए श्रीमद् भागवत दिया। वाल्मीकि जी का चित्त अशांत था। भगवती सीता जी लंका नगरी में अत्यंत विरह व्याकुल हो रही थीं। राम कथा ने सीता जी को, हनुमान जी महाराज ने माता जगदम्बा की व्यथा को दूर करने के लिए राम कथा दी। वाल्मीकि जी ने नारद जी के उपदेशानुसार रामायण की रचना की। ये परम शांति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान दूजो नाई कहूं। तो ये सब भगवान वेद व्यास ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। हमारे आचार्य महापुरुषों के हमारे ऊपर बहुत उपकार हैं। उन्होंने हमको अपनी वाणी के द्वारा, सद साहित्य के द्वारा अनेक अनेक प्रकार से उपकृत किया है। हम उनके उपकारों को भूल नहीं सकते हैं। उनकी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर हमको अपने जीवन को उस परमात्मा के मार्ग में ले जाना है। हम ये नहीं कहते कि घर गृहस्थी छोड़ दो, अपने कर्तव्य को छोड़ दो। कर्तव्य का पालन करते परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ना है। और ये जो गुरु पूर्णिमा, ये हमको ये प्रेरणा देने के लिए आती है कि देखो, आत्मावलोकन करो। एक साल बीता, एक साल में तुमने कितनी प्रगति की, अथवा मार्ग से भटक तो नहीं गए। हम बारंबार सचेत करने के लिए, बारंबार सावधान करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, मोहरूपी रात्रि से जागने के लिए, जगाने के लिए ये गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व आता है। और हम सबको प्रेरणा देता है, कब तक सोते रहोगे। कहा जाता है, कलकत्ता में एक रिटायर्ड जज, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक धन उपार्जन किया था, अब शेष जीवन शांति से जी रहे थे। भगवान की कृपा थी, पेशे की बाहुल्यता थी, ऐश्वर्य था, सब था। संध्या समय हो रहा था। पास में एक झोपड़ी में एक बच्ची अपने पिता से कह रही थी, बाबा संध्या हो गई, कब तक सोते रहोगे, कब तक सोते रहोगे, उठो। और ये शब्द जब उस जज ने सुने, उसी समय वो सब संपत्ति को बांटकर वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। और वो बाद में भी महात्मा कहते थे, ये जज हैं, ये जज बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, वो महापुरुष हुए। तो हम ये कह रहे हैं, गुरु पूर्णिमा जगा रही है, कब तक सोते रहोगे, संध्या आ गई है, जागो, मोह निशा से जागो, इस मोह रूपी रात्रि से जागो, आत्म कल्याण के मार्ग में लगो। ये समाज के झूठे प्रमाण पत्र बटोरने की जगह कि समाज हमको क्या कहता है, हमारी बहुत अधिक ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य
समाज को प्रभावित करने में बीतती है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं हमारे विषय में, अरे परमात्मा हमारे विषय में क्या कहेगा। हरि गुरु संतन सो साचो, हम परमात्मा की दृष्टि में सही हों, हम अपनी अंतरात्मा की दृष्टि में सही हों, संत महापुरुषों के द्वारा हम सही जीवन जी रहे हैं ऐसा प्रमाण पत्र मिले, हरि गुरु संतन सो साच, ये प्रमाण पत्र हमारे कल्याण करेंगे। तो बस हम बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। गुरु पूर्णिमा है, बड़ा पवित्र दिन है। हम सब आज के दिन एक संकल्प लेंगे, अब लो नसानी अब न नसई, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई। अब लो नसानी, अब तक जो बीत गया बीत गया, अब समय बर्बाद नहीं करेंगे। समय सबसे मूल्यवान है, एक एक क्षण जीवन का बहुत मूल्यवान है। हमेशा कहते हैं कि देखो, पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया की संपत्ति, ऐश्वर्य दे दो और एक क्षण वापस ले लो, बीता हुआ समय कोई नहीं लौटा सकेगा, कोई नहीं लौटा। बीत गया सो बीत गया। तो अब लो नसानी, अभी तक जितना हम समय को बर्बाद कर दिया, परंतु अब आज से मतलब वर्तमान अभी समय से, ऐसा नहीं कि शाम से या कल से। ये कल नहीं आता, कभी नहीं आता, काल आ जाता है, कल नहीं आता। इसलिए हम दृढ़ संकल्प लें, हम समय का पूरा पूरा सदुपयोग करें। रामय चितलय सदा भवतु मैं भो राम मामूधर। आप राम रक्षा में रोज कहते हैं, मेरा चित्त राम जी में लगे, इससे मेरा उद्धार होगा। हे भो राम मामूधर, आप मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा चित्त जो है परमात्मा में लगे। हमारा चित्त जो अभी संसार में लग रहा है, विषय पदार्थों की तरफ आकर्षित हो रहा है, मान प्रतिष्ठा, लोकेशना, सुतेशना, वितेशना में जा रहा है। वो हमारा चित्त, हमारे चित्त की वृत्तियां, हम चित्त की वृत्ति को रोकने की बात नहीं करते। महर्षि पतंजलि चित्तस्य वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध कहते हैं, और हम कहते हैं रामय चित्लयः। हमारा चित्त जो है, हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं, वो राम जी में लगे। राम ही सुमरिए राम ही गाइए, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। निरंतर लोग हनुमान जी की आराधना उपासना करते हैं। हनुमान जी महाराज यत यत रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ जी की कीर्ति का गान होता है, वहां वहां बाष्प बारी परिपूर्ण लोचन, नेत्रों से जल बह रहा है और अंजलि बांधे भगवान का चरित्र सुनते हैं। तो अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है, हम हमेशा कहते आ रहे हैं, अगर उपासना करनी है तो उपास्य के गुण उपासक में आने चाहिए।
हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो नियम बना लो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां संभव हो हम एक अपनी तरफ से जोड़, जहां जहां संभव होगा रघुनाथ जी की कीर्ति का गान हो रहा होगा, वहां वहां हम सादर, आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसका श्रवण करें। और समय समय पे रामचरित सुनबे को रसिया, हनुमान जी महाराज रामचरित सुनने के रसिक हैं, उनको सुनाएंगे। और जब हनुमान जी महाराज किसी साधक के द्वारा नाम संकीर्तन सुनते हैं, रामचरित सुनते हैं, राम जी की लीलाओं का गान सुनते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। इतने प्रसन्न होते हैं उनको लगता है कि इसको कुछ दे दें। और उनकी जो भेंट है, श्री आंजनेय की भेंट, उनके पास एक बहुत अमूल्य निधि है। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास। उनके पास राम रसायन है और सदा रघुनाथ जी के साथ रहते हैं। तो वो राम रसायन जिससे आपकी चित्तवृत्ति जो है वो भगवान के साथ रहें, उसके लिए हनुमान जी से प्रार्थना। और वो हनुमान जी महाराज आपको राम रसायन की, उनके पास तो समुद्र है, राम रसायन का समुद्र है, परंतु वो कृपा करके एक बूंद हमको दे दें, उसमें हम क्या त्रिलोकी उसमें आनंदित हो जाएगा। एक बूंद राम रसायन की मिल जाए तो बस जीवन क्षण प्रति क्षण बीतता जा रहा है, आयु कम होती चली जा रही है। इतनी यात्रा हम तय कर चुके हैं, अब न सहियों, अब हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे, समय का पूरा पूरा सदुपयोग करेंगे। आप नाम जप करो, नाम संकीर्तन करो, भगवत चरित का स्वाध्याय करो, पठन पाठन करो, गान करो, वो सब हनुमान जी को दे दो, हनुमान जी के लिए करो। और कहो कि महाराज हम आपसे भीख मांग रहे हैं, भिक्षुक बन के आए हैं तेरे द्वारा, एक बूंद राम रसायन दे दो, एक बूंद राम रसायन की, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और हनुमान जी बहुत दयालु हैं, करुणा सागर हैं, जरूर कृपा करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम समय का पूरा पूरा सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं होने देंगे। और जो भी साधना करते हैं हरि ही समर्पे बिन सत्कर्म, भगवान को बिना समर्पित किए सत्कर्म सब बेकार। इसलिए जो कुछ सत्कर्म बने वो सब परमात्मा को समर्पित कर दो, हनुमान जी को प्रसन्न करो, माँ भगवती जगदम्बा को। ये सब राम मंत्र के ऋषि हैं, इन सब की कृपा से हमने सबसे पहले सीतानाथ समारंभाम रामानंदारे मध्यमाम, ये सब आचार्यों को नमस्कार किया। इन सब ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए, बहुत उपकार किए हैं, कोटिन मुख न कहे जाए प्रभु के एक एक उपकार। तो इन सब महापुरुषों को प्रसन्न करके इनका आशीर्वाद लें। ये जो गुरु परंपरा है, जगत गुरु च शाश्वतम, शाश्वत जगत गुरु श्री सीताराम जी से प्रारंभ होने वाली ये जो रामानंदीय विचारधारा है, इनके सभी महापुरुषों को बारंबार नमस्कार करते हैं। जय श्री राम।